हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन? देर आर टू different टाइप ऑफ टर्म्स इज हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन। व्हाट इज हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन कब बोलेंगे हम? जब किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, दैट इज नोन एज हाइपोटेंशन। एंड जब किसी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। So firstly, hypertension also known as the high blood pressure. हाइपर मतलब ज्यादा, उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तब हम बोलते हैं हाइपर। इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज हार्ट बीट्स, हार्ट बीट्स का रेट इंक्रीज हो जाता है। एंड इंक्रीज हार्ट स्ट्रोक, हार्ट के पास पावर बहुत ज़्यादा आ जाती है, उस टाइम हार्ट स्ट्रोक करता है। अगर हाइपरटेंशन में नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक हेल्दी ह्यूमन के नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो रेंज होती है 120 टू 80 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अगर कोजेज की बात करें कि बीपी हाई होता क्यों है, ब्लड प्रेशर हाई होता क्यों है, तो कुछ रीजंस होते हैं। किडनी कई बार काम करना बंद कर देती है, उसका काम करना कम हो जाता है, किडनी कम काम कर पाती है। थायराइड ग्लैंड भी कई बार फंक्शनिंग कम कर पाती है, उसकी वजह से भी बढ़ जाता है। CHD कोई कंजेंशियल डिजीज आ सकता है, जैसे कोई जन्म से रिलेटेड हो, बर्थ रिलेटेड डिजीज आ सकता है। एंड सर्टेन मेडिकेशंस की कोई दवाइयाँ आपने अलग ली हों, जो भी तरीका हो सकता है। अगर इसमें सिम्टम्स की बात करें तो मेनली बीपी का ऐसा अलग से कोई सिम्टम नहीं होता है। नॉर्मल सिम्टम होते हैं कि हेडेक होगा, सिर दर्द रहेगा, छोटे छोटे सांस आएंगे, कन्फ्यूज़न हो सकती है, विजन प्रॉब्लम भी हो सकती है, देखने में ब्लरिंग हो सकती है, आँखों के सामने धुंधला लग सकता है। एंड नोज़ ब्लीडिंग, जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो बहुत सारे केसेस में नोज़ से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है। अगर रिस्की फैक्टर की बात करें तो क्या क्या हो सकती है? बढ़ती हुई एज हो सकती है, ठीक है, बढ़ती हुई एज के साथ होता है कोई फैमिली की टेंशन है, किसी में ओबेसिटी यानी मोटापा आ जाता है। मोर साल्ट कंजप्शन, ज़्यादा से ज़्यादा जो कोई नमक का यूज़ करता है उसको भी हाई ब्लड प्रेशर देखा जा सकता है। स्ट्रेस, किसी को किसी चीज़ को लेके ज़्यादा ही स्ट्रेस रहता है तो भी हो सकता है। अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्या क्या हो सकते हैं? तो वेसल डैमेज, अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा, मान लो जैसे हमारा हार्ट है तो हमारे हार्ट में वेंटिकल्स ऐसा पार्ट होता है जहाँ जहाँ थिकनेस की ज़रूरत होती है, बैक फ्लो को रोकने के लिए भी कुछ वॉल्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बीपी हाई है तो हमें पता है हार्ट बीट्स बढ़ेंगी, हार्ट रेट्स बढ़ रहा है, तो जो थिकनेस है वो भी वीक होने लगती है धीरे धीरे। क्यों वीक होगी? क्योंकि ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा है जितना हमारी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो उससे हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी हार्ट बीट्स ज़्यादा होने की वजह से। हार्ट अटैक भी आ सकता है, हार्ट स्ट्रोक भी हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, हार्ट पंपिंग करना बंद कर सकता है, हार्ट की जो बीट्स हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं। और उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं? मेन और वेरी बेस्ट एक्सपेरिमेंट इज़ द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से जो हाई ब्लड प्रेशर उसका क्योर किया जा सकता है। सेकंड है स्ट्रेस रिडक्शन, अगर कोई स्ट्रेस है तो डिफरेंट टाइप का मेडिटेशन किया जा सकता है, आप मेडिटेशन कर सकते हो। एक प्रॉपर फुल न्यूट्रिटिव डाइट ले सकते हो जिसमें आप कुछ चीज़ों को, फैटी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो। सेकेंड है रिड्यूसिंग सॉल्ट इनटेक, सॉल्ट यूज़ करो पर इतना नहीं कि वो आपकी बॉडी से ज़्यादा हो जाए। एक लिमिटेड अमाउंट होती है सॉल्ट को यूज़ करने की, तो सॉल्ट का जो इनटेक है वो रिड्यूस करना चाहिए जब आपका बीपी बढ़े तब। उसके बाद आता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन को बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर, जब किसी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से कम चला जाता है, दैट वी कैन से दैट इट इज हाइपोटेंशन कंडीशन। होती कब है हाइपरटेंशन कंडीशन? जब ब्लड का वॉल्यूम कम रहता है, हार्ट की जो बीट्स हैं वो भी कम हो जाती हैं। एक हाइपोटेंशन में ब्लड की रेंजेज आ जाती है 90 टू 60, सेम डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर। जबकि नॉर्मल में कितना रहता है? नॉर्मल में होता है 120 टू 80। अगर इस नॉर्मल से भी ज़्यादा चला जाता है, अगर इस नॉर्मल से ज़्यादा चला जाता है तब हम बोलते हैं कि बीपी लाइक 150, हमारा 120 वाला 150, 80 वाला 90, 100 चला जाए तो हम बोलते हैं उसको बीपी, ब्लड प्रेशर का बढ़ना।
अगर इससे रेंज हमारी कम होती है या 90 to 60 होती है तब हम बोलते हैं कि वो हमारा हाइपोटेंशन है, लो ब्लड प्रेशर है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो सेम हमारे हाइपरटेंशन के जैसे उसके भी कोई अलग से सिम्टम नहीं हो सकते, पर कुछ सिम्टम ऐसे हैं जो दिखाई देते हैं। ड्यू टू रिड्यूस ब्लड फ्लो ब्रेन एंड अदर ऑर्गन डू नॉट गेट मच ब्लड, क्योंकि बॉडी में ब्लड का प्रेशर कम है। ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से ब्लड का फ्लो भी कम हो पा रहा है, तो हमारा जो मेन ऑर्गन है ब्रेन, जो हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है, मास्टर ऑफ द बॉडी है, उसको और साथ में कुछ और भी ऑर्गन्स हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, जिनको प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता है फ्लो करने के लिए, तो मेनली उनका काम करना कम हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, तो फर्स्ट आ सकता है ब्लरिंग विजन। ब्लरिंग विजन मतलब देखने में कमी आ जाती है, एनीमिया तो हो ही जाता है, वीकनेस आने लगती है क्योंकि प्रॉपर बॉडी में ब्लड फ्लो नहीं है, एनर्जी नहीं है, फटीग थकान महसूस होती है क्योंकि जब तक बॉडी में प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं होगा, सो हाउ कैन वी रिलीफ। सेकेंड है फेंटिंग एटसेट्रा, चक्कर आना, क्योंकि एनीमिया की कमी हो जाती है तो चक्कर आएंगे। कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, कॉजेज़ हो सकता है प्रेगनेंसी, चीज़ें प्रेगनेंसी में हैपन हो सकती हैं। हार्ट प्रॉब्लम, अगर कोई पहले से हार्ट का पेशेंट है तो आ सकती हैं प्रॉब्लम। डिहाइड्रेशन, कम पानी पीने की वजह से भी सेम चीज़ें हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना चाहिए। ब्लड लॉस, आपको कोई चोट लग जाती है, इंजरी होती है, ब्लड का लॉस हो जाता है। हार्मोनल प्रॉब्लम, अगर हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, प्रॉपर बॉडी का जो हार्मोनल सेक्रेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है जितना बॉडी को नीड है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, अगर खाने में किसी भी टाइप की कमी रहती है, न्यूट्रिशंस की कमी रहती है, तो हाइपोटेंशन हो सकता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा नमक, जितना हम खा रहे हैं उससे थोड़ा सा हमें ज़्यादा नमक खाना चाहिए। साथ में एक प्रोटीन की अच्छी खासी डाइट भी लेनी चाहिए। स्टे हाइड्रेटेड, टाइम टाइम पे लिक्विड लेना चाहिए। जब आपका बीपी ज़्यादा ही लो है तो आपको बिल्कुल टाइम टाइम से लिक्विड लेना चाहिए। एंड एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट मेथड टू ट्रीट द hypertension. So there are some difference between hypertension and hypotension.